खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से। सोवियत गेम होती है और ये टाइम आपको बता देगा। मैं तो आपको रीसेंट हिस्ट्री में आप चले जाएं, ऑटोमन एम्पायर आप ले लें, उसके खिलाफ जब वो फ्लरिश कर रहा था, सारों ने एक ऐसी कंस्पिरेसीज बनाई कि आप देखें कि उस कंस्पिरेसी के तहत आज इजराइल आपकी शक्ल के अंदर नज़र आ गया है। तो ये कंस्पिरेसीज हमेशा चलती हैं और बनती रहती हैं। और जिस तरह जल साहब ने कहा, ये प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ ये प्रॉक्सी ऐसी अरेंजमेंट्स कर देते हैं सुपर पावर्स कि जो चाइना है, जो इकोनॉमिकली फ्रॉम एन ओपियम एडिक्टेड नेशन into one of the leading superpowers of the world, ये किस तरह है? बिकॉज उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, और उस डिटर्मिनेशन को ये जो वेस्ट है वो संभाल नहीं सका, बल्कि आज कंज्यूमरिज्म सारी चाइना के अंदर बैठी हुई है। आपका जो मेजर प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का या यूरोप का कहीं भी है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो। और इसके साथ जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही आगे आ गया है, हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉलर ही फाड़ेंगे ना, ये चीजें तो इसके पास पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली हमने एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये जो इस तरह के टेंट्रम्स होते हैं, ये पॉलिटिकल टेंट्रम्स होते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को। आज बाइडन को आज ही ख्याल आ गया ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का, ये पहले क्यों नहीं आया? ये थोड़े थोड़े शोषे निकालते हैं और उन शोषों को फिर बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और उस पर आप खेलते हैं। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब जी, इसके दो नताइज निकल सकते हैं। अगर तो ये फौजी तसादुम की तरफ न जाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि देखिए, चीन ने कभी पिछले 70 साल में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। एक छोटी सी जंग हुई थी वियतनाम में, उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने जंगें की हैं, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की है, ऐसे अज़ाइम चीन के नहीं रहे। उसने अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम किया है। अब जो सरमायादार ममालिक हैं 7 G7 के जो थे, इनकी बुनियाद दो चीज़ों पर है। ये अपना असला मुसलसल बेचना चाहते हैं। पहले इन्होंने सोवियत यूनियन का हवा खड़ा किया, उसके बाद फिर ये वॉर ऑन टेरर का जो भी था मसला वो क्रिएट किया। अब जो है वो ये चीन को मसला बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मजीद हथियार बेचना चाहते हैं। अगर तो ये जंगी तसादुम की तरफ न जाएं तो इसका ये फायदा छोटे मुल्कों को होगा कि ये लोग फिर नया प्लान लेकर आए, और जितनी चीन पैसे दे रहा है उतने ही पैसे भाई दे दें। आप भी ठीक है। अतर काज़मी साहब देखिए, जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो भी बातें की, मैं उस सब से मुत्तफिक हूँ। सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि इसी नेटो के इजलास में एक और चीज भी डिस्कस हुई है कि काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह सिक्योर किया जाए। तो वो नेटो इत्तेहाद जो 20 साल के अंदर पूरे अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को भी नहीं, सिर्फ एक एयरपोर्ट को भी सिक्योर नहीं कर सका, और अब ये बातें हो रही हैं कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी संभाले। तो उस नेटो इत्तेहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन उससे जो है कोई रोब में आएगा या इनकी कोई ज्यादा इनको खातिर में लेके आएगा। ठीक है मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सारी ठीक है, चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखें आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियट्स के आके आपको इधर आए टूवर्ड्स द वार्म वाटर्स, लेनिन्स ड्रीम। एक 9mm बुलेट फायर नहीं हुई है, गवादर पे आ गए। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी हम क्या जरूरत है, माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे मैं करना, हम करना चाहते हैं। क्यों? क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को? अफसोस से कहना पड़ता है। दूसरी बात, क्या डिक्लेरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड, वो मेजर थ्रेट है। $800 बिलियन अमेरिका खर्च करता है हर साल साइबर टेक्नोलॉजी पे, स्पेस को वेपनाइज करने और अपने हथियारों को। 800 बिलियन, और चीन कितना खर्चता है? 250 बिलियन। 250 बिलियन में एक चौथा हिस्सा समझिए, और 850 मिलियन। क्या आप समझते हैं ये इट मेक सेंस? ऐसी मुनाफकत
मगर कोई हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। और G7 में दो बड़े मसले मुसलमानों के, एक जिक्र ही नहीं है उनके ऊपर। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, मगर खुश हम क्यों होने चाहिए? हमें खुश इसलिए चाहिए कि हमारे पास, माफ करिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं वो, और इसको देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर। चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं, तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आगे जाऊं कि G7 और नेटो के जो क्या हुआ और इसका इंडिया को पे कैसे इम्पैक्ट होगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनकी ट्रेड कितनी है। अगर आप EU की और चाइना की ट्रेड देखें तो आपको पता ये चलेगा कि जो चाइना है वो चाइना और EU की जो डेली की ट्रेड है, दैट इज अबाउट 1 बिलियन यूरो अ डे। चाइना एंड यूरोप 1 बिलियन यूरो अ डे। और जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा, वो जो अपनी इंपोर्ट्स हैं उसकी चाइना से आती हैं, उसकी सबसे बड़ी जो इंपोर्टर है वो। और ऑब्वियसली चाइना की जो सेकंड बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूरोप है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका ये समझता है कि चाइना तकरीबन 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और अगर आप उसमें देखें तो जो बायलैटरल इनकी ऑलमोस्ट ट्रेड है, दैट इज अबाउट 650 बिलियन US डॉलर्स। और जिसमें जो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, दे आर अबाउट 170 बिलियन डॉलर के करीब हैं। एंड दी इंपोर्ट्स जो अमेरिका की हैं, दे आर अबाउट 480 अराउंड बिलियन डॉलर इंपोर्ट्स हैं। सो जो ट्रेड बैलेंस है, डेफिसिट है, दैट इज मोर देन 300 US डॉलर्स का चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस है।